हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पे। फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में देखेंगे हम लोग जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन। फ्रेंड्स, सीजीएल से रिलेटेड साइंस का एक चैप्टर शामिल किया गया है जो सामान्य विज्ञान से रिलेटेड आपके एग्जाम पे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन का सेट है। तो सेट के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको इस क्लास से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? निम्न में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? आपके चार ऑप्शन से दिए गए हैं, एल्कोहल और ग्लूकोज, एल्कोहल और अम्ल, ग्लूकोज और क्षार, या ऑप्शन डी है अम्ल और क्षार। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज, एल्कोहल और ग्लूकोज। एल्कोहल और ग्लूकोज का विलयन जो है इसमें विद्युत का चालन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होगा? सौर स्पेक्ट्रम में अगर बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसके क्या होंगे? विघटन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। ऑप्शन बी है विचलन घटता है और अपवर्तनांक बढ़ता है। ऑप्शन सी है विचलन बढ़ता है और अपवर्तनांक बढ़ता है। और ऑप्शन डी है विचलन बढ़ता है और अपवर्तनांक घटता है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। यानी विचलन जो है फ्रेंड्स ये अपवर्तनांक के समानुपाती है। और ध्यान रखना है बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर जा रहे हैं। जस्ट अगर बोले लाल रंग से बैंगनी रंग की ओर जाने के क्रम पर क्या होगा तो उसके आंसर हो जाएंगे विचलन बढ़ता है और अपवर्तनांक भी बढ़ता है। तो ध्यान रखना इसमें कि बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर जाने पर विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेता है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा जो होगा फ्रेंड्स, अगर कोई कार सड़क पर त्वरित होकर चल रहा है, इसका प्रारंभिक वेग अगर मान ले रहे हैं 1 है लेकिन 4 गुना ये वेग प्राप्त कर लेते हैं, तो इसका जो स्थितिज ऊर्जा होगा क्या होगा? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तित नहीं होगी। स्थितिज ऊर्जा जो है फ्रेंड्स क्या होगा? परिवर्तित नहीं होगी, क्योंकि कार जो है ये गतिमान अवस्था में है, इसका वेग जो है 4 गुना प्राप्त कर लेता है, इसलिए इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? परिवर्तित नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक हैं, किस प्रकार के प्रतिरोधक हैं? अगर बोले हैं 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक होंगे, किस प्रकार के होंगे? जिसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनमें समान धारा प्रभावित होगी। इनमें से जो है फ्रेंड्स राइट कथन का चयन करना है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में संयोजित होने पर इनमें समान धारा प्रभावित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? ब्रॉडबैंड जो है एक प्रकार की उच्च क्षमता का संचरण प्रौद्योगिकी में उपयोग किस कारण से हो रही है? जिसके राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति की व्यापक श्रेणी। इसमें जो है फ्रेंड्स ब्रॉडबैंड में क्षमता का संचरण जो है ये आवृत्ति की उच्च व्यापक श्रेणी होने की वजह से इसका उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? अगर कोई वस्तु पर हम लोग कार्य करते हैं तो किस प्रकार के कार्य होने पर निर्भर नहीं करेगा? तो इसके ऑप्शन है विस्थापन, ऑप्शन बी है वस्तु के द्रव्यमान, और ऑप्शन सी है बल और विस्थापन के बीच कोण और आरोपित बल। जिसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, वस्तु के द्रव्यमान। यानी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। ध्यान रखना है किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके, 4 उपकरण, गैल्वेनोमीटर, बल, एमीटर और जनरेटर। इन 4 ऑप्शन में से फ्रेंड्स उसका चयन करना है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, जनरेटर। जनरेटर जो है फ्रेंड्स ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए गए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सही है? यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से आपका चयन करना है जो अवतल दर्पण में आपतित प्रकाश किरण के लिए आरेखों का समान कौन सा किरण सही है। इसके राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये यहाँ दर्शाया गया है। इनमें जो है फ्रेंड्स सारे के सारे जो अवतल दर्पण में जितने भी किरण आएंगे तो ये जो होंगे दर्पण से टकराने के बाद क्या होंगे? फोकस से मुड़ेंगे, इसलिए हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। जितने भी समानांतर अक्ष के समानांतर जितने भी किरण आएंगे सारे के सारे फोकस से गुजरेंगे, इसलिए इसके राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाशपुंज बना सकता है? ऑप्शन है आपके अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही। ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण और अवतल लेंस दोनों ही। ऑप्शन सी है एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखे 2 समतल दर्पण, और ऑप्शन डी है अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों ही। इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही जो है ये किसी बिंदु स्रोत से आपतित प्रकाश का पुंज समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा? ऑप्शन आपके दिए गए हैं 200 मिलीग्राम,
112 मिली, और ऑप्शन सी है 224 मिली, और ऑप्शन डी है 56 मिली। तो इसके राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 112 मिलीग्राम जो है सोडियम प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? यानी कि फ्रेंड्स उपधातुओं का गुणधर्म का चयन करना है। ऑप्शन ए है आपके आघात वर्धनीयता, ऑप्शन बी है अर्धचालक, ऑप्शन सी है तन्य, और ऑप्शन डी है तन्यात्मकता। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी अर्धचालक, यानी कि उपधातुओं का गुणधर्म जो है ये अर्धचालक का गुण दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा हुआ है, यानी जुड़ा होता है? ऑप्शन दिए गए आपके एल्कीन, एल्डिहाइड, एल्काइन, और ऑप्शन डी है एल्कोहल। इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में फ्रेंड्स अल प्रत्यय जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? यानी कि फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से क्रोमियम हो जाएंगे, लोहे हो जाएंगे, जिंक हो जाएंगे और कॉपर हो जाएंगे। इनमें से जो है ये अपना लवण जब बनाते हैं तो इनके नीले रंग के लवण होते हैं। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी कॉपर। कॉपर के लवण जो बनेंगे ये नीले रंग के प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है? इस तरह के क्वेश्चन अक्सर सवाल पूछे जाते हैं फ्रेंड्स पीएच मान से रिलेटेड, तो ध्यान रखना है नींबू के पीएच मान लगभग कितने होते हैं? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 2 होते हैं। नींबू के पीएच मान लगभग कितने होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? आप अगर किसी चीज़ के मिश्रण का निर्माण करना चाहते हैं तो किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? ऑप्शन से आपके केवल ठोस, ऑप्शन बी है केवल द्रव्य, ऑप्शन सी है ठोस व द्रव्य दोनों, और ऑप्शन डी है ठोस द्रव्य और गैस, यानी तीनों प्रकार से। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी ठोस द्रव्य और गैस, तीनों चीज़ के मिश्रण से बन सकते हैं। क्या बन सकता है? हमारा मिश्रण का निर्माण हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है ठोस द्रव्य और गैस के तत्वों के संयोग से हम किसका निर्माण कर सकते हैं? तो मिश्रण का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है 0.2 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन होगा, यानी कितना होगा? 0.2 ग्राम आप अगर लेते हैं हाइड्रोजन अणु, इसके एनटीपी पर इसका आयतन क्या होगा? तो ऑप्शन से आपके 40 मिली, ऑप्शन बी है 220 मिली, और ऑप्शन सी है 448 मिली, और ऑप्शन डी है 244 मिली। इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 448 मिली। 448 मिली जो है 0.2 ग्राम हाइड्रोजन अणु का एनटीपी पर इसका आयतन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, यानी कि रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ किसका निर्माण होता है और किसका परिवर्तन होता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, या निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, और ऑप्शन सी है पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन। जिसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि सारे के सारे परिवर्तन होते हैं एक रासायनिक परिवर्तन के दौरान, यानी कि नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होगा, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, और पदार्थ के रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति इसमें मौजूद की संख्या पर निर्भर होती है, यानी कि आवर्त सारणी में जो है किसी तत्व की स्थिति का जो निर्धारण करना है तो उसमें किसकी संख्या पर निर्धारित होती है? ऑप्शन ए है आपके पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन डी है प्रोटॉन। जिसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या के आधार पर ही किसी तत्व की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है, यानी मच्छर के द्वारा फैलने वाली रोग कौन सी है? ऑप्शन से आपके फाइलेरिया, घेंगा रोग, ऑप्शन सी है निमोनिया, और ऑप्शन डी है हैजा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए फाइलेरिया। फाइलेरिया रोग जो है ये मच्छरों द्वारा फैलता है। तो फ्रेंड्स आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि घेंगा रोग जो होते हैं मनुष्य के शरीर में ये किसकी कमी से होती है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा कि घेंगा रोग मानव शरीर में किसकी कमी से होते हैं, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स पर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुई मुई पौधा किस कुल का सदस्य है? छुई मुई पौधा जो आप अक्सर देखे होंगे फ्रेंड्स कि पत्ती छूने के बाद ही ये पत्ती अपने आप में सिकुड़ जाते हैं, जिसके किस गुण के कारण इस तरह होते हैं? तो ऑप्शन से आपके एकाइथाइसी, ऑप्शन बी है आपके सारपेरेसी, और ऑप्शन सी है मिमोसेसी, और ऑप्शन डी है मालवेसी। जिसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी मिमोसेसी। मिमोसेसी के गुण के कारण ये जो है छुई मुई पौधा फ्रेंड्स कुल के सदस्य हैं। छुई मुई पौधा जो है मिमोसेसी कुल के सदस्य हैं। तो फ्रेंड्स आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन यहीं से समाप्त हुआ। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जाने से पहले फ्रेंड्स आपको अगर हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।